दोस्तों, क्या कभी गौर किया है कि जिंदगी में हम पीछे क्यों रह जाते हैं? वजह न तो मेहनत की कमी होती है, न ही दिमाग की। सबसे बड़ी वजह होती है मन का बिखराव, यानी फोकस का टूट जाना। हम एक काम करते हैं, पर सोच किसी और में खो जाती है। शरीर यहां, लेकिन ध्यान कहीं और। इसी वजह से हम मेहनत तो करते हैं, पर नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा चाहेंगे। बुद्ध कहते हैं, जिस इंसान का मन स्थिर हो जाए, उसकी दिशा साफ हो जाती है, और दिशा साफ हो जाए तो सफलता अपने आप मिलने लगती है। आज मैं आपको बुद्ध की 3 नई कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जो बताती है कि मन को संभाल लिया तो जिंदगी भी संभल जाती है। पहली कहानी। एक दिन एक लड़का नदी के किनारे बैठकर अपना पाठ याद कर रहा था, लेकिन बार बार उसका ध्यान भटक जाता। कभी नावों को देखता, कभी लोगों को, कभी बहते पानी को। पास ही बैठे एक वृद्ध भिक्षु ने उसे देखा। लड़का परेशान होकर बोला, महात्मा जी, मैं पढ़ाई करता हूं पर याद कुछ नहीं रहता। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटे, नदी को देखो। क्या पानी को बहने से रोक सकते हो? नहीं, लेकिन तुम किनारे पर खड़े होकर उसे शांत मन से देख सकते हो। मन भी ऐसा ही है। उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे आते जाते देखो। फिर भिक्षु ने कहा, अगले 5 मिनट सिर्फ अपनी सांस देखो, कुछ और मत सोचना। लड़के ने ऐसा किया और कुछ ही देर में उसे लगा कि उसका मन शांत होने लगा है। भिक्षु बोले, जब मन शांत होता है तब समझ गहरी होती है और ध्यान अपने आप जम जाता है। इसलिए सीखो, मन को रोको मत, बस उसे देखना सीखो। यही ध्यान है, यही फोकस है। दूसरी कहानी। एक युवक पहाड़ पर भिक्षु से मिलने गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। उसने कहा, गुरुवर, मैं बहुत मेहनत करता हूं, पर मेरा लक्ष्य हमेशा अधूरा रह जाता है। भिक्षु उसे पहाड़ की ढलान पर ले गए और एक छोटी सी मिट्टी की दीपक दिया और बोले, इसे लेकर नीचे जाओ और लौ को बुझने मत देना। युवक ने दीपक उठाया और चलने लगा। रास्ता पत्थरों से भरा था, हवा भी तेज चल रही थी। दीपक कई बार बुझने की कगार पर आ गया, लेकिन इस बार युवक ध्यान से टक्कर चलता रहा। नीचे पहुंचकर वह बोला, गुरुवर, बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने लौ बचा ली। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा ध्यान है। जब जब हवा यानी परेशानियां, चिंता, डर या लोगों की बातें आएंगी, तुम गिर जाओगे अगर सावधान न रहे। सफलता केवल उसी को मिलती है जो अपनी लौ को दोनों हाथों से बचाकर चलना जानता है। मन की रक्षा करो, लक्ष्य की रक्षा खुद हो जाएगी। तीसरी कहानी। एक युवा लड़का भिक्षु के पास आया और बोला, महात्मा, मेरा मन हर समय उलझा रहता है। एक सोच आती है, दूसरी उसका पीछा करती रहती है। मैं इन्हें छोड़ूं कैसे? भिक्षु ने कहा, मेरे साथ चलो। वे उसे जंगल में ले गए जहां एक पत्थर पड़ा था। भिक्षु बोले, इस पत्थर को उठाकर 5 मिनट पकड़े रहो, चाहे हाथ दुखे पर मत गिराना। लड़का पत्थर उठाकर खड़ा हो गया। 1 मिनट बाद ही हाथ भारी लगने लगे। 2 मिनट बाद दर्द बढ़ने लगा। 3 मिनट बाद वह बेचैन हो गया। तभी भिक्षु बोले, क्या दर्द सच में बढ़ता गया या तुम्हारे मन ने उसे बड़ा बना दिया? लड़का चुप हो गया। भिक्षु ने कहा, जैसे ये पत्थर भारी है, वैसे ही विचार भी भारी लगते हैं, लेकिन ये भारी नहीं होते, हम उन्हें पकड़े रखते हैं, इसलिए वे भारी लगते हैं। अब पत्थर रख दो। जब लड़के ने पत्थर रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे बोझ उतर गया हो। भिक्षु बोले, विचार भी पत्थर की तरह है, उन्हें पकड़े रखोगे तो बोझ बनेंगे, उन्हें आते जाते देखोगे तो हल्के हो जाएंगे। मन हल्का होगा, तभी फोकस गहरा होगा। दोस्तों, इन तीनों कहानियों की सीख यह है कि ध्यान, धैर्य और दिशा, ये 3 चीजें अगर पकड़ ली तो जिंदगी आपकी मुट्ठी में है। फोकस कोई टैलेंट नहीं, एक आदत है, और आदत वही बनती है जिसका रोज अभ्यास किया जाए। अगर आज की इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी सीख के साथ। तब तक शांत रहिए, स्थिर रहिए और अपने मन की लौ को बचाए रखिए। धन्यवाद।